बुलडोजर चढ़ाने का भी काम करेंगे। दोनों काम साथ चलेंगे। बोलने दो, नारा लगाने दो भाई। उस कार्यकर्ता को काहे परेशान कर रहे हो? उसको रहने दो, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठो। उत्साही कार्यकर्ता है, बेचारे का पैर फ्रैक्चर हो रहा, आराम से बैठो, आराम से बैठ के नारा बैठ के लगा लो, बैठ के लगाओ। हमारी पूरी संवेदना आपके प्रति है, आप अच्छे कार्यकर्ता हैं। भाइयों बहनों, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए सुरक्षा का माहौल आवश्यक है। सुरक्षा के बगैर भाइयों बहनों विकास की कोई सार्थकता नहीं। कितना भी हम विकास करा ले, कितना भी विकास करा ले, लेकिन अगर सुरक्षा नहीं है हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, उस विकास का क्या मतलब है? और इसीलिए सुरक्षा पहली शर्त होती है। याद करिए, ये डबल इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सुरक्षा लेकर के आई है। सुरक्षा, पहले पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहार के पहले प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे, बिजली भी दी जाती थी। तो ईद और मुहर्रम में बिजली, लेकिन होली और दीपावली में बिजली गायब हो जाती थी। अब बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? 2017 के बाद तो बिजली मिल रही है ना, और बिना भेदभाव के मिल रही है ना। अगर होली और दीपावली में है तो ईद और मुहर्रम में भी मिल रही है ना। हम तो भेदभाव नहीं करते, हमने तो कहा सबका साथ सबके विकास का। भाइयों बहनों, पहले मकान भी आते थे, चेहरा देख करके दिया जाता था, चेहरा देख करके। और हमने 5 साल में उत्तर प्रदेश में दिए हैं 43,50,000 से अधिक गरीबों को मकान। 43,50,000 से अधिक गरीबों को मकान। और भाइयों बहनों, अकेले सीतापुर जिले में 2,30,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान दिया है। 2,30,000 से अधिक गरीबों को। ये डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। यानी ये 2,30,000 गरीब आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप लखपति बने हैं। शहरी क्षेत्र में मिलने वाले मकान में 2.5 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाले मकान में 1,20,000 मकान के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए और 90 दिन की मजदूरी, मनरेगा की मजदूरी के बराबर दाम भी उस परिवार को प्राप्त हुआ है। यह है डबल इंजन की सरकार का लाभ। वे लोग आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, और जब हमारी सरकार आई तो हमने पहला निर्णय क्या किया? किसानों का कर्ज माफी का किया था। अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ किया। सीतापुर में तो भाइयों बहनों 5,40,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय बन गया। लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और कोरोना भी जिसकी गति को थाम न पाए, याद करिए कोरोना कालखंड में सीतापुर की 5 चीनी मिलों को चलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और गन्ना किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करने का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, ये सभी मिला है ना। वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? पीछे के लोग, सभी लोग वैक्सीन ले लिए। इसका मतलब 100% लोगों ने प्रदेश में वैक्सीन ले लिया। और इसका परिणाम क्या है?
कोरोना की 30वीं वेव कब आई, कब चली गई, किसी को पता नहीं। हर व्यक्ति के जीवन को बचाने में सफलता प्राप्त हो गई ना। मुझे बताओ, कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस के लोग हालचाल पूछने के लिए आए थे क्या? इन्होंने जब वैक्सीन ले रहे थे दुष्प्रचार किया था ना कि ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज इनको बताने की आवश्यकता है, अगर हमारी जान कोरोना महामारी से इस मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से बची है तो उनको बताने की आवश्यकता है कि भाजपा को ही वोट जाएगा, क्योंकि जान इसी वैक्सीन से बची है। बोलेंगे सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी तो दी जानी चाहिए थी ना। आज राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? याद रखना, राशन के साथ दाल भी है, रिफाइंड तेल भी है, और भाइयों बहनों ये भी है। अरे भाई, उस कार्यकर्ता को इधर एक तरफ लेके आ जाओ, मैं उनसे मुलाकात करूंगा अभी। राशन भी है, तेल भी है, रिफाइंड तेल है, बैग्ड तेल है, और भाइयों बहनों 1 किलो नमक भी है। अंत्योदय परिवार के लोगों के लिए 1 किलो चीनी भी है। यानी ये पहले भी दे सकती थी ना सरकार। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये सब दिया? नहीं दिया ना। ये जो विकास आज हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही है, ये जो बिजली मिल रही है, गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मिलता था क्या? वे दे सकते थे, लेकिन उस समय सारा पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में। कहां जाता था? समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर पैसा चला जाता था। गरीब देखता रह जाता था, न राशन मिलता था, न बिजली मिलती थी, गरीब को न पेंशन मिलती थी, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, वर्तमान में हमने तो तय किया है अपने युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार देने का। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट में स्मार्टफोन दे रहे हैं वर्तमान में हम लोग, 1 करोड़ नौजवानों को। और ये भी तय हुआ है, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत किया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को नहीं देना चाहिए। हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद सरकार बनने दीजिए, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 2 करोड़ नौजवानों को। और भाइयों बहनों, ये टैबलेट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन की तैयारी के लिए तो आपके लिए उपयोगी होगा ही। साथ साथ टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा भी मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, वो वही भी सरकार वहन करेगी। सुरक्षा के साथ साथ सम्मान और स्वावलंबन का मार्ग भी सरकार प्रशस्त करेगी। आप सभी सहमत हैं? रामकृष्ण भार्गव जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भारी बहुमत से सभी लोग आश्वासन देंगे, उनको अपना आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, ये तब होगा जब मतदान के दिन 23 तारीख को आपका मतदान है ना। 23 तारीख को पहला काम क्या होगा? पहला मतदान, फिर जलपान। पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं? रामकृष्ण जी को, रामकृष्ण भार्गव को
आशीर्वाद देने को तैयार हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।